लोग काफी पीड़ा में हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, सिविल सेवा में कैरियर बनाने का संकल्प लिया। क्षितिज आदित्य शर्मा। इसके पश्चात सुश्री ऋतु यादव निवाड़ी जिले से हैं। ऋतु जी की रैंक 470 है। आइडिया में आर्मी परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पधारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षितिज का सम्मान किया है। ऋतु यादव जी निवाड़ी से हैं और यूपीएससी में आपका चयन 2023 में हुआ, जिसमें 470वीं रैंक प्राप्त हुई है। आपने प्राथमिक शिक्षक सेंट जेवियर्स स्कूल भोपाल से प्राप्त की, इसके बाद ग्रेजुएशन किया और स्नातकोत्तर शिक्षा एमकॉम फाइनेंस आनंद विहार कॉलेज भोपाल से प्राप्त की। कृषि की पृष्ठभूमि का परिवार है आपका और आपने अपने परिश्रम से यह कामयाबी हासिल की है। ऋतु यादव जी के बाद पलक गोयल जी नर्मदापुरम से पधारे और माता पिता के साथ आप आई हैं। पलक जी आपकी ऑल इंडिया के 479 है। मुख्यमंत्री सभी विद्यार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं और उनसे सफलता का कारण भी पूछ रहे हैं और आप सभी हर्षित हैं, सम्मानित हैं। पलक गोयल जी नर्मदापुरम, आपकी 479 रैंक है और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है और आपने भी परिचय कोर्स शुरू किया है। पलक गोयल जी के बाद दिव्या यादव जी आमंत्रित हैं, होशंगाबाद अर्थात नर्मदापुरम से हैं। आप भी दिव्या यादव जी कृपया मंच पर पधारें। पलक जी के सम्मान के बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब दिव्या यादव को सम्मानित करेंगे। नर्मदापुरम दिव्या जी की रैंक 498 है। इन्होंने NIT भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की, बीटेक किया और रिलायंस का अपना जॉब छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और अंततः आपको सफलता प्राप्त हुई। दिव्या जी के बाद शुभम रघुवंशी जी बैतूल से कृपया पधारे मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया। शुभम जी आए, आप परिजन के साथ आए और बैतूल के मोरखा ग्राम के निवासी हैं और आपने अपनी मेहनत से ये कामयाबी हासिल की है। यूपीएससी में आपका चयन हुआ है, 556वीं रैंक में। बहुत बधाई शुभम जी। गुना के मानव जैन कृपया आए, 634 आपकी रैंक है मानव। शुभम को सामने सम्मानित किया। आप मानव जैन हैं गुना से, आपकी 634वीं रैंक है। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और प्रेरणा स्रोत अपने दादाजी को मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि यूपीएससी को जरूर फेस करें इस बार, और दादाजी की बात मान के आप चयनित हो गए। शुरुआत करेगा तो कोई तो घर होगा ही सही, तो बड़ा घर हो, बड़े घर के लोग हो, तो बड़ा स्थान हो तो भी उसमें अहंकार भी होना चाहिए और छोटा स्थान हो तो शर्माना भी नहीं चाहिए। ये हमारे लिए जंग करने की जगह है, तो न तो इस घमंड में डूबे कि हमने कोई बहुत बड़ा हासिल कर लिया। लेकिन ये बात भी सही है, हमारे सामने जो कुछ उदाहरण है, माननीय मोदी जी ने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मैं 2-4 मंत्री के नाम बताऊंगा, आपको भी याद होगा। अश्विनी वैष्णव, ये आपकी इस प्रकार की सर्विस से निकले। अर्जुन सिंह मेघवाल, हमारे कानून मंत्री। जयशंकर प्रसाद, या अभी जो हमारे नए VK सिंह साहब, मंत्री भी रहे और अब गवर्नर करके हमारे जम्मू कश्मीर का राज्यसभा। तो जीवन के सब पड़ाव पे सदैव आपकी उपयोगिता आपके टैलेंट के कारण से जानी जाती है। अजीत डोभाल उसका और बड़ा उदाहरण है कि 60 साल के बाद भी रिटायरमेंट के बाद घर नहीं बैठना, वो 10 साल घर बैठे, उसके बाद उनको बुलवाया गया। अजीत डोभाल ने जितने बड़े बड़े टारगेट उनको दिए, टास्क दिए, उससे उन्हें सदैव अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय से इस देश को गौरवान्वित करने का मौका दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपना मुकाम आपने हासिल किया। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश से आपका सदैव रिश्ता जुड़ा रहे, ये भी उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी रहे, लेकिन अपने यहाँ से हमारी अपनी जड़ों से जुड़ते हुए, परिवार से जुड़ते हुए। लेकिन एक चुनौती भी है कि इस परीक्षा के बाद में भी आप
आपके द्वारा लिए गए निर्णय की परीक्षाएं हो और हमारे निर्णय से हम जीवन में अपने यश को धारण करें, ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ। बाबा महाकाल आपके सदैव समय के साथ आपको समय पे सिद्ध करे, ये आपको सबको शुभकामना बधाई देता हूँ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपके सभी माता पिता को बधाई। लेकिन ये धरोहर हमारे परिवार से निकल करके समाज की हो गई, राष्ट्र की हो गई, तो हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ा है। इस नाते से अपने लिए आज का दौर 21 शताब्दी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन के लिए जानी जाएगी और भारत की तरफ दुनिया देख रही है। भारत की जड़ें सनातन धर्म से लेकर के हर काल में हर युग में इसके इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है वाली। तो बड़े बड़े देश यूनान, रोम, मिस्र, जिनकी कई सभ्यताएं बहुत बड़े पैमाने पर थी, लेकिन एक कमी थी कि वो अपने साथ समय के साथ बदलते नहीं रहे, उनमें लचीलापन नहीं था, तो काल के प्रभाव में वो टूट गए। लेकिन हमारी अपनी भारत की विशेषता है जिसने अपना लचीलापन बनाते हुए समय के साथ नवाचार को ग्रहण करते गए, नवीनता को धारण करते गए, तो हर काल हर युग में अपन हर परेशानी से पार आते गए, सबको अपने आप में समाहित करते गए। आप सबके प्रति शुभकामना बधाई।